गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे भाषाई कौशलों का शिक्षण। वास्तव में शिक्षा का एक भाग भाषा शिक्षण भी है। शिक्षण शब्द का अर्थ है शिक्षा देना यानी ज्ञान प्रदान करना अर्थात कुशलता उत्पन्न करना। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थी को भाषा व्यवहार में कुशल बनाना, प्रवीण करना। भाषा व्यवहार की यही कुशलता या प्रवीणता भाषा के विभिन्न कौशलों यथा श्रवण कौशल, पाठन, वाचन तथा लिखना, सामूहिक विकास का निर्भर है। भाषा पर अधिकार करने का अर्थ है जीवन के विभिन्न व्यवहार क्षेत्रों में उस भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सकना। अब हम जानेंगे भाषाई कौशलों का शिक्षण और इसके बाद अब हम भाषाई कौशलों का विकास। शिक्षण को विद्यार्थियों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अनुसार भाषा शिक्षण का कार्यक्रम रखना चाहिए। भाषा सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बालक के अंदर भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, अतः उसे भाषा स्वाभाविक विधि से ही सिखाई जानी चाहिए। बालक 6 माह की अवस्था से बोलना प्रारंभ कर देता है। वयस्कों को बोलते देखकर तथा उनके संपर्क में आने के कारण और अनुकरण के कारण बालक भाषा बोलना सीख जाता है। संपर्क और अनुकरण के पश्चात बार बार अभ्यास करने से ही उन्हीं शब्दों की आवृत्ति मात्र से वह बोलना सीखता है। यदि हम बालक के मानसिक विकास का सूक्ष्म निरीक्षण करें तो हमें ज्ञात हो जाता है कि भाषा सीखने का भी एक क्रम होता है। मानसिक विकास के साथ साथ भाषा सीखने की शक्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए शिक्षक को मानसिक विकास के साथ साथ इस तरह के अपने अनुकूल भाषा ज्ञान के स्तर के का क्रम भी ध्यान में रखना चाहिए। भाषा शिक्षण के 2 मनोविज्ञान हैं, एक भौतिक और एक दूसरा मानसिक। भाषा कौशल 1 या 2 क्षमताओं तक ही सीमित नहीं हैं, वरन इसमें 4 क्षमताओं को सम्मिलित करते हैं। ये हैं श्रवण कौशल शिक्षण, मौखिक अभ्यास कौशल शिक्षण, पठन या वाचन कौशल शिक्षण और लिखित कौशल शिक्षण। इन 4 क्षमताओं का प्रवीणता स्तर बढ़ता जाएगा तो विद्यार्थी भाषा पर पूर्ण अधिकार या पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अब हम जानेंगे भाषाई कौशलों का महत्व। भाषा शिक्षण में भाषाई कौशलों का विशेष महत्व होता है। भाषा शिक्षण का अर्थ भाषा में विषयों में शिक्षण नहीं बल्कि भाषाई कौशलों का शिक्षण है। इसका अर्थ ये हुआ कि भाषाओं को अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है या भाषा की आदत उत्पन्न की जाती है। मात्र भाषा के मुख्य कौशलों को तो बालक परिवार में ही सहजता और स्वाभाविकता से सीख लेता है, लेकिन अन्य भाषाओं को सीखते समय इन 4 कौशलों को सीखना अति आवश्यक हो जाता है। ये कौशल ही भाषा व्यवहार के आधार हैं। अन्य भाषा में विचारों के आदान प्रदान, उपलब्ध साहित्य तथा विविध प्रकार का ज्ञान तथा सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराने के लिए भाषा के उच्चारित और लिखित रूप का अभ्यास कराना आवश्यक होता है। वास्तव में इन कौशलों के माध्यम से ही संप्रेषण स्थापित किया जाता है। इसलिए भाषा शिक्षण में इन कौशलों का महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। अब हम जानेंगे भाषा के कौशल। विचारों का संप्रेषण का माध्यम है व्यक्ति भाषा के द्वारा अपनी बात को दूसरों को सुनाता और दूसरों की बात को सुनता है। इससे विचारों में आदान प्रदान होता है। इसलिए बालकों को इनमें विचारों के आदान प्रदान में कुशल या प्रवीण बनाना ही भाषा की श्रेष्ठता कहलाती है। हम विचारों की अभिव्यक्ति 2 प्रकार से करते हैं, जैसे बोलकर या लिखकर। इसी प्रकार विचारों का ग्रहण भी 2 प्रकार से होता है, जैसे सुनकर या पढ़कर। हम ये भी पाते हैं कि भाषा के कौशल के भी 4 प्रकार होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनने और पढ़ने की आंतरिक प्रक्रिया मानसिक क्रिया की प्रमुखता होती है। ये क्रिया अमूर्त होती है, लेकिन बोलना और लिखना 2 क्रियाएं मूर्त क्रियाएं हैं। इसमें मानसिक क्रिया के साथ साथ मुख, हाथ, आँख आदि भी सक्रिय रहते हैं। यहाँ वक्ता के मन का प्रत्यय शब्द बिंब यानी संकेत का रूप ग्रहण करता है। बाद में वही शब्द बिंब ध्वनि के रूप में परिणत होता है। ध्वनि के लिए मुख और विभ्या और जिह्वा आदि सक्रिय होते हैं। ध्वनि श्रोता के कारण कान द्वारा मस्तिष्क में ध्वनि बिंब बनती है और इसके ध्वनि बिंब का ये संबंध मनोवैज्ञानिक होता है।
इसी आधार पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य का निर्धारण होता है। सुनकर या पढ़कर बालक ज्ञान प्राप्त करता है, भाषा संबंधी अनुभवों की वृद्धि भी करता है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। इसके साथ साथ वह सुनकर अथवा पढ़कर अर्थ ग्रहण भी करता है और बोलकर व लिखकर अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत करता है। सुंदर कविता लेख को पढ़कर आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। कविता लय पूर्वक बोलकर काव्य पाठ का आनंद प्राप्त करता है। सुंदर कुशलता पूर्वक प्रवीणता से लिखकर अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। इसलिए भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम इसी प्रकार से होना चाहिए, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसी के समक्ष भाषा सीखना एक नैसर्गिक क्रिया है जो आयु वृद्धि के साथ साथ सशक्त होती जाती है। बिना रुचि होते हुए भी सीखी गई भाषा में प्रभाव एवं गति का अभाव रहता है। इन चारों क्षमताओं में बालक दक्षता प्राप्त कर सकेगा यदि उसे कुछ प्रमुख आदतों का निर्माण कर लिया जाए, जैसे शुद्ध भाषा का बोलना, सफलतापूर्वक स्वर पाठ और मौन पाठ का पाना, वर्तनी एवं वाक्य गठन संबंधी भूले किए बिना शुद्ध भाषा लिखना, शांत रहकर धैर्यपूर्वक सुनने की बात को सुनना। सर्वप्रथम बालक अपने माता पिता एवं परिवारजन और अन्य सदस्यों को बोलते हुए देखते हुए सुनता है, उनका अनुकरण करता है। ऐसा करते करते धीरे धीरे भाषा बोलना वह सीख जाता है। जब उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाती हैं और कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं, तब उन्हें मातृभाषा का पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। यदि मौखिक भाषा की बात है तो बालक अनुकरण के द्वारा सुनने और बोलने के क्रम में स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। यदि लिखित भाषा की बात है तो उसे सिखाया भी जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मातृभाषा को सीखने की प्रकृति रूप में ये क्रम स्वाभाविक क्रम है, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। अब हम जानेंगे भाषाई कौशल, श्रवण कौशल। मातृभाषा सीखने में श्रवण कौशल का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि प्रारंभ में बालक सुनते हैं लेकिन श्रवण नहीं करते हैं। वे ध्वनियों को बिना समझे और ध्वनियों को बिना व्याख्या किए ग्रहण कर लेते हैं। इससे उनका समुचित ज्ञान का विकास नहीं हो पाता है, जबकि श्रवण में पठन सदृश अधिक चिंतन करना पड़ता है। श्रवण व्यक्त अथवा अव्यक्त व्यवहार प्रतिमानों के दमनशील मौखिक और लिखित संकेतों को प्राप्त करने के संबंध में उच्च व्यक्तियों की वार्तालाप का गहन अध्ययन देने की कला है। दी सैंड के अनुसार श्रवण कौशल तब घटित होता है जब बालक ये व्यवस्थित करते हैं और याद करते हैं कि क्या सुना गया। बालक के जन्म के साथ ही अनेकानेक निरर्थक और सार्थक ध्वनियां बालक के कर्ण यंत्रों को तरंगित करती हैं और इन्हीं के कारण वह बोलना सीखते हैं। यदि सार्थक ध्वनियां बालक के कान में बार बार पड़ें तो बालक बहरा और गूंगा हो जाएगा। विद्यालय में प्रवेश पाने से पूर्ण बालक की मौखिक भाषा बहुत कुछ विकसित हो जाती है और ये भाषा सुनकर ही सीखी जाती है। आरंभिक कक्षाओं में बालक 84% समय सुनने में व्यतीत करता है। प्राथमिक कक्षाओं में ये प्रतिशत 58% रह जाता है, लेकिन पुनः माध्यमिक कक्षाओं में सुनने का प्रतिशत बढ़ जाता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि विद्यार्थी पढ़कर सीखने के बजाय सुनकर ज्यादा सीखता है। श्रवण कौशल का विकास एवं व्यवहारगत परिवर्तन। बालकों को अच्छा श्रोता बनना भी भाषा शिक्षण की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसकी अभी एक उपेक्षा होती है। NCERT तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा कक्षा के छात्रों में श्रवण संबंधी कौशल विकास को अंगीकृत व्यवहार वर्तनों के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया गया है कि श्रुत सामग्री और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। वार्तालाप यानी कि बालक ध्यानपूर्वक सुनेगा। प्रवचन बालक सुनने में शिक्षा का अनुपालन करेगा। भाषण बालक पूर्ण मनोयोग से सुनेगा। आदेश निर्देश बालक शब्दों, मुहावरों और उक्तियों का प्रासंगिक अनुसार अर्थ और भाव समझ सकेगा। स्वरवाचन यानी कि बालक बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ सकेगा। कविता पाठ बालक स्वराघात, बलाघात तथा स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण कर सकेगा। बालक श्रुत सामग्री के विषय में जान सकेगा। बालक महत्वपूर्ण विचारों, भावों और तथ्यों
के का चयन कर सकेगा, बालक विभिन्न विचारों के बीच परस्पर संबंध स्थापित कर सकेगा। इसके साथ ही साथ बालक केंद्रीय भाव और सारांश ग्रहण कर सकेगा, बालक वक्ता के मनोभावों को समझ सकेगा, बालक वक्ता के कथन, निहित व्यंग, विनोद आदि को समझ सकेगा। अगला पॉइंट आता है श्रवण कौशल में प्रवीणता। मातृभाषा शिक्षण में सुनने की दक्षता का अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक बालक भाषा सीखता है, बड़ों के द्वारा भाषा को बोलते हुए सुनता है, प्रारंभ में अनुकरण द्वारा कभी कभी क्रियाविहीन वाक्य बोलने लगता है। वास्तव में ये भाषा ज्ञान एक शब्द ज्ञान से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे बालक द्वारा पानी खारा कहने पर ही उसके परिजन समझ जाते हैं कि वह खाना चाहता है या पानी पीना चाहता है। ये शब्द बाची सा सार्थक वाक्य उसे अपने बड़ों के द्वारा बोले जाने पर ही वह सुनकर सीखता है। भाषा सीखने का ये एक स्वाभाविक क्रम रहा है। यदि दुर्भाग्यवश किसी बालक का वयस्कों से ये संपर्क टूट जाए तो वह भाषा को नहीं सीख पाता है। किसी बालक को पशु उठाकर जंगल में ले जाए और उस बालक का भाषा ज्ञान शून्य रह जाता है और वह पशुवत ही व्यवहार और आचरण करने लगता है। इस प्रकार उपयुक्त घटनाओं से सिद्ध होता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है जो संपर्क, अनुकरण और अभ्यास से आती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सुनने की क्षमता का विकास अति आवश्यक है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से श्रवण का अर्थ कुछ अधिक विस्तृत और विदित हो जाता है। श्रोता द्वारा वक्ता के कथन को सुनते हुए वक्ता के अभिप्राय को पूर्णतः समझना ही श्रवण कहलाता है। बालक हर कक्षा में लगातार सुनता ही रहता है, परंतु अध्यापक द्वारा पूर्व नियोजित प्रयास द्वारा उसे अच्छे श्रोता के रूप में तैयार किया जा सकता है। विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक सुन रहा है अथवा नहीं सुन रहा है, वह अच्छे श्रोता के शिष्टाचार का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन स्थितियों के लिए अध्यापक की पैनी दृष्टि से देख सकता है और बालक को उचित निर्देश देकर ध्यान आकर्षित करता है। बालक अर्थ ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न सहायक होते हैं। वस्तु के केंद्रीय भाव से संबंध प्रश्न, सुनी हुई वस्तु, विषय वस्तु के बारे में विश्लेषणात्मक प्रश्न, विषय वस्तु में अंतर्निहित व्यंग, विनोद और अनकहे कथन के बारे में प्रश्न तथा सारांश संबंधी प्रश्न पूछकर श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। इसी के साथ साथ योग्यता संपादन का आकलन भी किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।